मिनट में 25 खबरें। नागरिकता संशोधन कानून पर देश के प्रमुख विपक्षी नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता शाम 4:30 पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रही घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकारें अपने अपने यहाँ कानून व्यवस्था का विशेष ख्याल रखें और किसी भी स्थिति में हालात न बिगड़ने दें। पीएम मोदी आज झारखंड के साहिबगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 5 और अंतिम चरण का चुनाव 20 दिसंबर को संथाल परगना के 16 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। झारखंड के रण से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 महीने में भव्य राम मंदिर बन जाएगा। आज गहलोत सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रन फॉर निरोगी राजस्थान का आयोजन किया। सीएम गहलोत ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। रन फॉर निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के बाद सीएम मीडिया से रूबरू हुए। सीएम गहलोत ने कहा कि जन जन के सहयोग से पारदर्शी सरकार बनाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार ने 1 साल में हुई उपलब्धियां हासिल की है और जो कुछ कमी पेशी है उसे दूर करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार का दायित्व है सभी का ध्यान रखेगी। स्वास्थ्य सेवा के लिए राजस्थान सिरमौर बनेगा। उन्नाव गैंगरेप कांड में 30 महीने बाद इंसाफ का दिन आया। बलात्कारी विधायक कुलदीप सेनगर को कोर्ट आज सजा सुनाएगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कल सेनगर को दोषी करार दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिंदा जलाई गई लड़की की सोमवार देर रात मौत हो गई। 7 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के अहियापुर में छात्रा को दरिंदों ने केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया था और गंभीर हालत में उसे पहले मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। बिहार के बेगूसराय में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। इस भीषण आग में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। बीकानेर के महाजन में चलती बस में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से सभी सवारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग लगने से सड़क पर काफी देर तक लंबा जाम लग गया। टोंक में मनरेगा संविदा कर्मियों का अनशन 16वें दिन भी जारी है। ये सभी प्रदर्शनकारी स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जयपुर में लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तिथि आगे खिसकाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का सिविल लाइन फाटक पर धरना जारी है। कड़ाके की सर्दी में भी अभ्यर्थी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 11वें दिन भी जारी रहा। किसान बकाया फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर 5 जुलाई से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। यूपी के कानपुर में एंटी रोमियो टीम का अभियान लगातार जारी है। एंटी रोमियो टीम ने ग्वालटोली इलाके में एक शोहदे की पिटाई कर दी। यूपी के कौशाम्बी में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आर्थिक सुस्ती के बीच CEO अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत के बारे में काफी सकारात्मक माहौल है। देश में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई दर नवंबर से बढ़कर 0.58% हो गई है। बीते 3 महीने में पहली बार इजाफा हुआ है। उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में दिसंबर में भी कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। दिल्ली में पारा मंगलवार को 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी पड़ सकती है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कल के मुकाबले 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई और राज्य के सभी प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा में निम्न आय वर्ग को सर्द रातों में राहत पहुंचाने के लिए रैन बसेरे का शुभारंभ हो गया है। रैन बसेरे में न सिर्फ रजाई गद्दों का इंतजाम रहता है बल्कि स्वादिष्ट खाना भी दिया जाता है। IIT जोधपुर का 5वां दीक्षांत समारोह आज IIT करवड़ के कैंपस में आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। चूरू जिला स्टेडियम का नाम अब विश्व स्तर पर दर्ज हो चुका है। ये राजस्थान का पहला स्टेडियम है जो IAAF का सदस्य बना है।